हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज की नाप कैसे ली जाती है। तो ब्लाउज की नाप लेने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको ब्लाउज की लंबाई नापी जाती है, जो कि देखिए हम लंबाई इस तरीके से नापेंगे तो हमारी लंबाई आएगी ब्लाउज की 13 इंच से। और 13 इंच की लंबाई हम रखेंगे। फिर उसके बाद में हम चेस्ट नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से चेस्ट की नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारे है 32 इंच की, 32 इंच चेस्ट है। फिर कमर की नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कमर की नाप लेंगे, जो कि आधा इंच हमको ढीला ही करके नापना है, ज़्यादा बिल्कुल कसा नहीं नापना है कि फिटिंग का हमको नापना है। 27 इंच का बिल्कुल हमारा है, 27 इंच की जो है वो है कमर की नाप। तो 3 नाप हमने ले ली है, लंबाई ले ली और चेस्ट ले लिया, फिर कमर की नाप हमने ले ली। अब शोल्डर की नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से नाप जाता है। उसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारा आएगा 14 इंच का है, लेकिन 14 इंच का शोल्डर है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास नाप लिखी हुई है। अब हम इस ब्लाउज पे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमारे पास बॉर्डर वाला कपड़ा है, हम इसी पे आज कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा हमारे पास जो होगा, उसकी पहले सबसे हम अच्छे से इसको हम उल्टा कर देंगे। जो सीधा कपड़ा होता है उसको उल्टे साइड से कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम उल्टा कर देंगे उसको, फिर उसकी हम लंबाई नाप लेंगे। तो उल्टा करने के बाद में ही हमको लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है। जैसे कि हमारा चेस्ट है 32 इंच का, तो हमको कपड़ा हमारा लगेगा 16 का आधा करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच में हम 2 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लंबाई ही नापेंगे। जो लंबाई हमारी है कपड़े की वो है लंबाई। सबसे पहले अच्छे से हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई आएगी, तो देखिए इस तरीके से लंबाई हमारी जो है वो है 35 इंच की लंबाई आएगी। इस तरीके से 35 इंच की लंबाई आएगी। फिर उसके बाद में हम चौड़ाई नापेंगे। तो इस तरीके से हम चौड़ाई नाप लेने के बाद में इसको हम फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड कर देने के बाद में फ्रंट, तो इसको हम लंबाई से ब्लाउज हम 36 इंच की नाप से बना रहे हैं। 32 इंच की नाप से अभी उनको ब्लाउज नहीं बनवाना था, उनकी मम्मी के नाप का ही हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो 36 इंच की हमको ब्लाउज बनाना है। फिर उसके बाद में हम लंबाई 36 इंच का हम काट लेंगे कपड़ा 11.5 इंच का। 36 इंच के कपड़ा बनाने के लिए तो हमको 2 इंच कपड़ा हमको इस तरह लेना होता है। तो इस तरीके से देखिए हम नापेंगे, 11.5 इंच से हम कटिंग करेंगे। फिर 2-3 जगह हम नाप लेंगे ताकि कपड़ा हमारा टेढ़ा ना हो। उसके बाद में हम जो है कटिंग करेंगे। बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग है, तो ध्यान देना है कि बॉर्डर आस्तीन पर भी आना चाहिए और पीछे पर, पीठ पर भी, पीछे ब्लाउज में भी बॉर्डर रहता है। तो इस तरीके से हमको दोनों साइड बॉर्डर लाना है और बॉर्डर अलग से जोड़ना भी नहीं है। बॉर्डर जो जोड़ेंगे तो इसी में हमको निकालना। तो सबसे पहले देखिए हम आस्तीन के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो बॉर्डर वाला हमको आस्तीन चाहिए, तो बॉर्डर के लिए हमने 4 इंच पे हम आस्तीन का एक निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको ब्लाउज की नाप लेना है। तो ब्लाउज हम रखेंगे 15 इंच का, 14 इंच का हमारे ब्लाउज की नाप है। तो 14 इंच की हमको ब्लाउज की नाप रखनी है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ा देंगे। ये पीछे पल्ला हमारा जो मोड़ ये लगी हुई है, तो इतना ही मोड़ जाती है। तो पीछे के लिए हमको मोड़ के लिए इस तरह कपड़ा नहीं लेना है। तो ये 14.5 इंच का पीछे पल्ला रख लेंगे, क्योंकि कंधी सिलने के लिए आधा इंच ही लगेगा, बाकी कपड़ा कट जाएगा 14 इंच के लिए। तो ये आगे पल्ला नापेंगे, ये हमारा 16 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक का 16 इंच का है। तो अब जो बचा हुआ है, सबसे पहले हम ब्लाउज की ही लंबाई निकाल लेंगे। जितना हमको ब्लाउज चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम आस्तीन के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो कपड़ा है उस पर हम कटिंग करेंगे। तो जितना भी कपड़ा है इस तरह उस पर हम देखिए यहाँ से निशान हम लगाएंगे आगे वाले पल्ले का। पीछे पल्ला हमने रखा है 14.5 इंच का, आगे का पल्ला रखेंगे हम जो है 16 इंच का, क्योंकि 2 इंच हमको लूज मार्जिन के लिए भी चाहिए, मोड़ लगाने के लिए और कंधे पर लगाने के लिए। तो उसके बाद में हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम सीधी लाइन एक खींच देंगे। तो इस तरीके से दोनों पल्ला हमारे निकल आएंगे। और जितना भी अलग अलग ही काटने होते हैं, दोनों एक साथ नहीं काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अच्छे से ध्यान देना। तो देखिए ये वाला जो है 16 इंच का हमने लिया है आगे का पल्ला। उसके बाद जो बाजू निकलेंगे उसको हम, जो छूट रहा है नीचे कपड़ा, उस पर हम आगे पल्ले पे, तो
बॉर्डर रहता नहीं है तो पीछे पल्ले पर ही बॉर्डर रहता है, तो एक साइड हमारा बॉर्डर रहेगा और पीछे आगे वाले मतलब ये आस्तीन के लिए जो छोड़ रहा है पीछे, इस पर हमारी आस्तीन कटेंगे। तो सीधी लाइन बिल्कुल खींच देंगे और पहले नहीं कटिंग करेंगे, निशान लगाने के बाद में ही कटिंग करेंगे। ये जो बॉर्डर है इस पर आस्तीन निकलेगी। उसके बाद में हम इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे अच्छे से, और कटिंग करने के बाद में ही हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए जितना बॉर्डर है, बॉर्डर हमारा अच्छे से पूरा हमने निकाल लिया है। अब इस पर हमारी आस्तीन निकलेंगे। तो इस तरीके से देखिए बॉर्डर मेरा अच्छे से बिल्कुल निकल आया, इस पर हमारी बाजू निकलेंगे। फिर उसके बाद में हम जो बचा हुआ बॉर्डर देखिए इस तरीके से कट रहा है, अगर पहले हम काटते तो हमारी आस्तीन भी कट जाती है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर दिया है। अब इसको हम बीच से हम मोड़ देंगे, क्योंकि पीछे पल्ले का भी हमको मार्जिन रखना है। आधा इंच का ही 14 इंच की हमारे ब्लाउज की लंबाई है, और आगे पल्ला जो है 16 इंच से हमने कटिंग किया और पीछे पल्ला हमने 14.5 इंच से किया है, ज़्यादा हमने नहीं लिया है। अब हम उसके ऊपर निशान लगाएंगे, जो कि देखिए इस तरीके से पीछे पल्ला हमारा छोटा है और आगे पल्ला, पीछे पल्ले पर मोड़ नहीं लगे कि जितना बॉर्डर का है उतना ही मोड़ना है उस पर। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच का हम गले का निशान लगाएंगे और फिर 6 इंच का हम सीधा बिल्कुल एक इंची टेप से सीधी लाइन खींचेंगे। 6 इंच का हमको गला भी चाहिए, क्योंकि 6 इंच का हमारा गला है। गला जितना जिसको रखना उतना रख सकता है अपने हिसाब से, कोई 6 इंच का रखता है, कोई 7 इंच का रखता है, लेकिन हमको 6 इंच का ही गला रखना है। तो इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। 2.5 इंच का लगाते करके फिर कंधे का हम निशान लगाएंगे। तो कंधे हमारी 3 इंच का है, निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हम कंधे में निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम सीधा कर देंगे और 6 इंच का एक फिर से हम लाइन खींचेंगे। 6 इंच की बिल्कुल लाइन एक सीधी खींच देंगे। फिर उसके बाद में इस तरीके से इधर भी हम 6 इंच का ही एक निशान लगाएंगे। जितना भी ज़्यादा हो या कम हो तो उस तरीके से कपड़ा इधर की कोई नाप नहीं होती है, जितना भी बढ़ रहा बढ़ने दीजिए। इससे 34 या फिर 32 इंच होता है तो कभी घटता भी है, ज़्यादा अगर 40 होगा तो बढ़ेगा भी। इस तरीके से हम एक देखिए लाइन पूरा दोनों बॉक्स हमने बना दिया है। उस पर हम गले का एक निशान लगाएंगे इतना, एक इस तरीके से हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद यू शेप बनाएंगे। जितना अच्छा हम यू शेप देंगे उतना ही अच्छा हमारा गला कट के आएगा। तो ये गोल गला ही जिसको कहते हैं, तो जितना अच्छा हम यू बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा गला आएगा कट के। फिर इधर हम 1.5 इंच का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद में सी शेप, जैसा सी बनाया जाता है अच्छे से हम सी शेप बन देंगे। तो जैसे बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा कट के आर्म होल आएगा। तो देखिए इस तरीके से झोल भी बिल्कुल नहीं आती और अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो हम निशान लगा लिया है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे से ही हम कटिंग करेंगे ताकि हमारा गला ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स हमने पूरे स्टेप बाई स्टेप बताया, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। पूरा वीडियो आपको देखेंगे तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। तो जो नाप है उसके हमने गले ब्लाउज की गले की हमने कटिंग कर ली। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके की अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे कंधे के जो जॉइंट थे उसकी भी हमने कटिंग कर लिया। पीछे पल्ला हम अलग कर देंगे और अब आगे का पल्ला ही हमारा जो है उसको हम अलग कर देंगे। तो पीछे के पल्ले में हम प्लेट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम गला बड़ा करेंगे। तो गला हमको पहले 6 इंच का था, उसको हम 9 इंच का गला बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद में हम 3 इंच का हम निशान लगा लेंगे सीधा। फिर हमको 9 इंच का गला बनाना है। जितना आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से गला रख सकती हो। किसी को छोटा पसंद होता है, किसी को बड़ा पसंद होता है। जितना आपको गला बड़ा पसंद हो आप उसी हिसाब से आप कर लेंगे। फिर वही हम शेप बनाएंगे, यू शेप ही देंगे। उसके बाद में हम इसकी भी अच्छे से यू शेप ही बनाएंगे, ताकि अच्छा जितना अच्छा हम गले पे निशान लगाएंगे उतनी अच्छी हमारी कटिंग होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत बारीकी से आपको बताया है, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी नहीं किया है। उसके बाद में हम कटिंग कर देंगे। तो आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं ब्लाउज पे कटिंग करके। कोई कपड़े पर जब सिलाई करनी है तो इस तरीके से हम इसको कटिंग करके बताऊंगी। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम स्टिचिंग की भी वीडियो आपको दिखा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने गले की कटिंग कर लिया है और गला हमारा अच्छे से कट चुका है। उसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से रखेंगे इंची टेप सीधा, नीचे के साइड में हम 10 इंच से नीचे की साइड हम निशान लगा देंगे।
तो इस तरीके से देखिए इधर से हम मापेंगे अगर तो हमारी 4 इंच पे निशान लगेगा, 4.5 इंच पे है। उसके बाद में हम इसको खोल देंगे, फिर इस पर हम डार्क थोड़ा निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से प्लेट पीछे पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के पल्ले पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो पीछे के पल्ले पर 2 ही प्लेटें लगती हैं, तो दोनों प्लेटों में हमने अच्छे से निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद में देखिए हमारा पीछे पल्ला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यू गला बना हुआ है, आर्म होल की कटिंग हो चुकी। हम इसी तरीके से हमेशा लगाते, फिर आगे वाले पल्ले पर लगाएंगे हम प्लेट का निशान। तो ऊपर से हमने रखा इंची टेप और उसके बाद में हमने पीछे नीचे हम 11 इंच की साइड से हमने लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से 2 इंच का एक निशान और लगाएंगे साइड से। सबसे पहले गले की साइड से हम लगाएंगे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, फिर इधर भी हम 3 इंच से ही घुमा देंगे। तो ये वाली जो गले की साइड प्लेट लगती है ये भी 3 इंच की ही प्लेट लगाई जाती है, तो परफेक्ट ब्लाउज पे बैठती है। तो 3 इंच का हमने एक निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद में हमने नीचे की जो प्लेट सबसे लगाई थी वो पहले सबसे लगाई थी, फिर उसके बाद में इस प्लेट से हम 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। सीधा बिल्कुल इंची टेप हमको रखना है। उसके बाद देखिए तिरछा थोड़ा सा कर देंगे, यहाँ पर हमारी 6 इंच की आएगा, इसे तिरछा करेंगे तो 6 इंच पे हम निशान एक लगा देंगे। 6.5 इंच पे आई है प्लेट। तो इस तरीके से इसकी भी नाप लेना है, कोई फिक्स नहीं है कि 6 इंच या 5.5 इंच की भी आ सकती है। फिर 2 इंच के भी निशान लगा देंगे। तो तीनों हमारी आर्म होल के साइड वाली 4 हमारे प्लेट में निशान पड़ते हैं एक ब्लाउज में। तो चारों प्लेटन में निशान लग चुके हैं। उसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देने के बाद में इसको हम अच्छे से छाप देंगे। तीनों निशान जो निशान लगाए थे दूसरे पल्ले पर भी ये छप जाएंगे अच्छे से। तो हम देखिए इस पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, इस पर हाथ से हम लगा देंगे। तो देखिए सारे निशान इस पल्ले पे अब लग गए हैं। तो थोड़ा सा इनको हम डार्क कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से प्लेट के निशान जो लगे हुए थे उसको हम डार्क कर देंगे ताकि हमारे निशान दिखने लगे। सिलते समय सिलाई हमारी अच्छे से करने में दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से देखिए जो निशान लगाए थे उसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग किस तरीके से कटिंग करते हो, आप लोगों को अगर पसंद आए तो बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए हम बीच के पल्ले की जो है कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ही हम जब बनाते हैं तो हमको पहले हम निशान लगाते हैं, बीच से ही बाद में ही कटिंग करते हैं। तो अब हम लगाएंगे देखिए आई और हुक की कटिंग पट्टी की करेंगे। तो 3 इंच की हम पट्टी काटेंगे। तो एक सीधे निशान लगा देंगे इस तरीके से, आई और हुक दोनों पट्टी साथ में कटिंग कर लेंगे। तो 3 इंच पर भी निशान लगा देंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो अगर आप अभी सीख रही हो तो सब नाप लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो फिर अंदाजे से ही कटिंग हो जाती है। हम तो नाप लगाते नहीं, लेकिन बताने के लिए तो नाप लेनी पड़ेगी। इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आई और होगी पट्टी भी कटिंग 3 इंच की ही रखी जाती है ताकि पट्टी हमारी कम भी ना हो ज़्यादा ना हो। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 इंच पे हमने कटिंग पट्टी की कर दिया। हम करेंगे इसकी जो है बाजू की कटिंग, जो हमने आस्तीन की ज़रूरत है आस्तीन की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए आस्तीन के लिए हमने पहले कपड़ा लिया था, फिर हमने दोबारा लिया, फिर किया, फिर 4 पर इस तरीके से देखिए 4 पर हो गए हैं। तो हम बाजू कटिंग बॉर्डर वाली बाजू कटिंग है उस पर भी हम निशान लगा देंगे। तो देखिए जिस तरफ चारों खुले होते हैं, इधर जहाँ पे हमने किया इधर हम 4 इंच की हमारी आस्तीनें हैं। तो जो फोल्ड होता है बंद होता है वो अपनी तरफ रखते हैं, जो खुला है उसको हम बाहर की साइड रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 3 इंच पे, ऊपर है 4 इंच पे, तो 2.5 इंच का साइड में रखेंगे, एक तिरछा निशान लगा देंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाना है थोड़ा सा राउंड देते हुए, ताकि आस्तीनें जो हैं हमारी अच्छे से लग जाए। तो देखिए इसके हमने निशान लगा लिया, अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम कटिंग करेंगे। और बाजू की कटिंग करने में भी बिल्कुल झोल नहीं आती। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगी अच्छे से आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बन के आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होती। लगाने में भी आस्तीनें बहुत अच्छे से लग जाती है। थोड़ा सा अगर जोड़ पड़ेगा तो बाद में हम डालेंगे सिलाई करते समय। तो बीच से हम इसको अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो कपड़ा हमारा था उसको हमने अलग कर दिया है।
इस तरीके से देखिए हमने अस्ती पे कटिंग कर लिया। आपको करेंगे हम पाइपिंग की कटिंग, तो पाइपिंग पट्टी कटिंग करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारे पास स्केल है, तो आपके पास स्केल है तो आप स्केल से कटिंग कर लीजिएगा, और नहीं है तो इंची टेप से आप 2-2 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर कम कटेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बनाने में, अभी नए नए हो तो सिलाई करना सीख रहे होंगे तो बनाने में दिक्कत होगी, नहीं तो 1-1.5 इंच से हम कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से सारे कटिंग करेंगे, सारे पट्टे को निशान लगाना है, फिर उसके बाद में कटिंग हम कर देंगे। तो इस तरीके से जितने भी पट्टे हैं, गले के जो निकलता है कपड़ा उसको बिल्कुल भी जितना निकलता फेंकना नहीं होता है। और उसके बाद में हम पाइपिंग की पट्टे की कटिंग कर देंगे। तो पट्टे हमारी 6 पट्टे लगेंगी, ज़्यादा गला बड़ा है तो 7 पट्टे तक लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो बचा हुआ है उससे भी हम पाइपिंग कटिंग कर लेंगे। अगर कपड़ा गले पर ही अस्तरदार होता है तो अस्तर से कटिंग हम लोग कपड़े पे निकाल लेते हैं, तो बड़ी पट्टी निकलती है।